मैं राम स्वरूप सैनी आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, टॉपिक हमारा चल रहा था समांतर श्रेणी। आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी में पदों का योगफल ज्ञात करना। विद्यार्थियों, इसके लिए आपको सबसे पहले समांतर श्रेणी में पदों के योगफल का सूत्र आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर श्रेणी में पदों के योगफल के बारे में। तो समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में पदों का योगफल, समांतर श्रेणी में पदों का योगफल अब इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये आपका समांतर श्रेणी में पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है। अब इसमें एन का तो मतलब आपको पता है, एन का मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या आपकी, एन का मतलब हो गया पदों की संख्या। एक का मतलब होता है प्रथम पद, इसके बारे में भी आपको पता है, ये प्रथम पद हो गया। और डी का मतलब सार्वय अनुपात, ये सार्वय अनुपात हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका समांतर श्रेणी में पदों के योगफल का सूत्र हो गया। इसमें एन का भी आपको पता चल गया, ए का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है। तो विद्यार्थियों, इसके लिए अब एक क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो क्वेश्चन के लिए अपन देखते हैं क्वेश्चन 1 4 7 10। वासी जी थोड़ा सा काट सकते हो क्या? एक इमरजेंसी कॉल आ रहा है। हाँ करो वासी जी, चालू है। हाँ, तो एक समांतर श्रेणी है 1 4 7 10 के 20 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, तो समांतर श्रेणी में पद ज्ञात करने के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा टी। ठीक है, अब देखो इसमें, अब हम सबसे पहले तो देखेंगे ए क्या है। ए जो पहला जो पद होता है वो ए होता है। तो ए आपका क्या हो गया, 1 हो गया। डी मतलब क्या हो गया, ये A2 में से A1 माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, डी। तो आपके पास क्या हो गया, 4 माइनस 1 बराबर ये 3 हो गया। ठीक है, कितने पदों तक का योगफल ज्ञात करना है? तो विद्यार्थियों, हमें 20 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, n बराबर 20। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में रखना ही है हमें। s का तो s हो गया, n का मतलब क्या होता है, 20 पदों तक का। s के नीचे यहां 20 लिख दो, इक्वल का इक्वल लगा दो। n का मतलब होता है पद, कौन से पद तक का, 20 पदों तक का। तो यहां आप लिख दो 20 बटा 2, 2 का 2 इंटू ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब वही प्रथम पद मैंने लिख दिया 1, प्लस एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब 20, लिख दो 20 माइनस 1 गुणा डी। डी का मतलब ये आपका 3 है। हो गया इतना। उसके बाद में हम आगे सॉल्यूशन करेंगे।
2 का भाग 20 में दिया तो क्या आता है, 2 का भाग 20 में दिया तो आपके पास क्या आ गया 10। 2 और 1 को गुणा किया तो क्या हो गया 2 एकम 2। 20 में से 1 गया तो कितने हो गए 19। 19 को 3 से गुणा करो, 19 इंटू 3 हो गया इतना। उसके बाद में S20, 10 का 10, 2 का 2 प्लस 19 57। 19 को 3 से गुणा किया तो क्या हो गया आपके पास ये 57 हो गए। ठीक है, S20 बराबर 10 मल्टीप्लाई है ब्रैकेट और 10 के बीच में, 2 को प्लस 57 कर दिया तो कितने हो गए, 57 में 2 ऐड कर दिया तो कितने हो गए 59। 10 और 59 को गुणा कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 590 आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरीके से हमने समांतर श्रेणी में 20 पदों तक का योगफल किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 590 आ गया। विद्यार्थियों इसके बाद में अगर हम देखें कि मतलब आपको ऐसे एक श्रेणी दे दे, श्रेणी में आपको मान लीजिए n नहीं दिया हुआ है और आपको n नहीं दिया हुआ है तो पहले n ज्ञात करेंगे उसके बाद में Sn ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके के सवाल कल की ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। तो इसी के साथ आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।